नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 और 13 पॉइंट जो 2 अपनी पसंद आ रही थी एक्सरसाइज थी उसके लगभग हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है स्टार्ट करने वाला है ना, 1 से 5 तक ये क्वेश्चन वो बाकी रह गए थे, उनको आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखो स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन है वो किस चीज के है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आपके पास रहेंगे प्रायिकता के गुणन नियम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है। प्रायिकता का गुणन नियम, देखो प्रायिकता का जो गुणन नियम होता है, गुणन नियम क्या होता है। अगर आपके पास में 2, 3 या 4 घटनाएं आ जाए और उत्तरोत्तर एक के बाद एक घटित होती है तो वहां प्रायिकता के गुणन नियम का उपयोग करना है। क्या होता है प्रायिकता का गुणन नियम। मान लेते हैं यहाँ घटना E1 घटित हो गई है। अब घटना E1 घटित होने के बाद जो घटित हो जाती है वो नीचे लिखते हैं। अब घटना कौन सी घटित होगी, E2। अब E1 और E2 आपके दोनों घटित हो गई है तो आप यहाँ लिखोगे E1 और E2 को और यहाँ किसको लिखोगे, E3 को। अब आपके E1 E2 E3 तीनों घटित हो गई है तो तीनों घटनाओं का आप नीचे लिख दो। इनका फर्क पड़ेगा किस घटना पर, चौथी घटना घटित होगी तब उस पर, E4 का। इसको कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। क्या कहते हैं, प्रायिकता का गुणन, मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन। इस बात को आप दिमाग में रखोगे। अगर आपके पास में जो घटनाएं हैं वो घटनाएं अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर आ रही है तो इस टाइम से प्रायिकता का जो गुणन नियम है वो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग क्वेश्चनों पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चनों को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला से हम लोगों ने किया भी होगा, नहीं भी किया तो देख। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में P ऑफ A कितना दे रखा है, 3/5। P ऑफ B कितना है, 1/5। A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P A इंटरसेक्शन B क्या होगा। अब A इंटरसेक्शन B अगर आपको ज्ञात करना है और स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आप ये जानते हो कि जो A इंटरसेक्शन B होता है स्वतंत्र घटनाओं में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। स्वतंत्र अगर घटना है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो P ऑफ A डॉट P ऑफ, एकदम सिंपल बात है। P ऑफ A डॉट P ऑफ B क्यों लिख सकते हैं, घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटनाओं में इसको ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पर P ऑफ A मतलब 3/5 है, P ऑफ B मतलब 1/5 है। तो यहाँ पर 3 होगा, 5 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 25। आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/25 आ जाएगा। याद रहे स्वतंत्र घटनाओं में इंटरसेक्शन को P ऑफ A इंटरसेक्शन B को P ऑफ A डॉट P ऑफ B बोला जाता है। तो यहाँ से P ऑफ A डॉट क्या हो जाएगा, P ऑफ B हो जाएगा। अगर सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस क्वेश्चन का। ये कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए वापस नहीं रखना है। 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी दे रखी है, उस गड्डी में से 2 पत्ते निकालने, कितने निकालने, 2। और दोनों ही पत्ते कैसे होने चाहिए, काले रंग के। और एक पत्ता अगर आपने निकाल दिया उसको आप वापस नहीं रखोगे, उसको आप वापस नहीं रखोगे गड्डी के अंदर। यानी आपके पास में ताश में जो 52 पत्ते उनमें से 2 पत्ते निकालने हैं तो आपके पास 2 घटनाएं हैं। पहली घटना मान लेता हूं E1 है और दूसरी घटना इसके बाद घटित होगी। पहला पत्ता निकालने के बाद दूसरा पत्ता भी आपको निकालना है, चाहे अलग रंग का हो चाहे उसी रंग का हो, दोनों घटनाएं घटित हो रही है। घटना E1 क्या है, पहला पत्ता काले रंग का है, पहला पत्ता काले रंग का है, पहला पत्ता काले रंग का है, ये घटना E1 है। और घटना E2 क्या है, दूसरा पत्ता काले रंग का है, दूसरा पत्ता काले रंग का है, दूसरा पत्ता काले रंग का है। अब इसमें आप क्या करो, प्रायिकता का गुणन नियम लगाओ। तो यहां क्या लिखोगे, प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से, मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन नियम। गुणन नियम से आपको यह पता है कि 2 घटनाएं घटित हो रही है, E1 और E2। घटना E1 घटित हो गई, अब घटना E1 घटित होने के बाद घटना E2 घटित होगी, E2/E1 हो गए। P ऑफ E1 की वैल्यू क्या, कहां से रखोगे, ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी है, उस गड्डी में से
आपने एक पत्ता निकाला और वो काले रंग का होगा। काले रंग के ताश में पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। और टोटल ताश में पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो काले रंग के पत्तों की संख्या 26 है, टोटल 52। पहला पत्ता काले रंग का होगा, इस बात की प्रयुक्त आ गई। अब दूसरा पत्ता जो आप निकालोगे वो भी काले रंग का होगा, इसकी प्रयुक्ता कैसे लिखोगे? जब आपने ये पत्ता निकाला था, एक पत्ता आपने जो निकाला था वो वापस नहीं रखा, तो ताश में पत्ते कितने बच गए? 51 बच गए, एक कम हो गया। अब आपने जो पत्ता निकाला था वो किस रंग का? काले रंग का था। तो काले रंग के भी एक पत्ते कम हो जाएंगे, 26 में से एक कम कर लो, 25 पत्ते काले रंग के। अगर कोई दूसरा कलर पूछता तो 26 बट्टे में 51 होता। मान लो लाल रंग का पूछता तो यहाँ 26 बट्टे में क्या हो जाता? 51 हो जाता। 26 बट्टे 52 का मतलब है 1 बट्टे में 2, और यहाँ हो जाएगा 25 बट्टे में 51। 25 एकम 25, यहाँ तो 25 हो जाएगा। 51 इंटू 2 कर लो, 100 और क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 25 बट्टे में 102 उत्तर आ जाएगा। इसमें देख लो किसी प्रकार को डाउट हो। अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। प्रायिकता के गुणन नियम पर आधारित क्वेश्चन है। गुणन नियम कब लगता है? अगर उत्तरोत्तर आपके पास में एक के बाद एक घटनाएं अगर घटित हो रही है तो वहां प्रायिकता के गुणन नियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ 2 पत्ते थे, दोनों ही काले रंग के निकालने थे। पहला पत्ता निकाला, फिर दूसरा पत्ता और निकाला, तो दोनों पत्ते अगर आप एक के बाद एक निकालोगे, चाहे कोई सी कलर का हो, तो वहां पर हमेशा प्रायिकता के गुणन नियम का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि संतरों के एक डिब्बे में से, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित करते हुए निकाला जाता है, निकाल कर किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा क्या कर देते हैं? अस्वीकृत कर देते हैं। आपको एक डिब्बे में से संतरे निकालने हैं, वापस नहीं रखना है, और आपको कितने संतरे निकालने हैं? 3। कितने निकालने हैं? 3। अगर तीनों संतरे अच्छे हैं तो वो डिब्बा बिक जाएगा, अन्यथा बिकेगा नहीं। एक डिब्बा जिसमें कितने संतरे हैं? 15 संतरे, जिनमें से 12 तो क्या है? अच्छे, और खराब कितने हैं? 3। बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। स्वीकृत होने का मतलब है आपको तीनों संतरे अच्छे निकालने। क्या निकालने? तीनों संतरे अच्छे निकालने। पहले आप देखो अच्छे संतरे है कितने? अच्छे संतरे, अच्छे संतरे आपको नजर आ रहे होंगे 12 है। खराब संतरे, खराब संतरे कितने हैं भाई? 3। खराब संतरे कितने हैं? 3। और टोटल कुल कितने हो गए? कुल 12 और 3 कितने हो गए? 15 संतरे हो गए। ये 15 संतरे टोटल। अब आपके पास कितनी घटनाएं हैं? 3 घटनाएं हैं। कौन सी है? 3 घटनाएं। कौन कौन सी? देखो, घटना E1, निकाला गया पहला संतरा अच्छा होगा। पहला संतरा निकालोगे वो अच्छा ही निकालना है, क्योंकि डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत करवाना है, तो संतरा अच्छा होगा तभी बिकेगा, अन्यथा नहीं बिकेगा। निकाला गया संतरा, निकाला गया पहला निकाला गया संतरा अच्छा है। क्या लिखोगे घटना E1 में? पहला संतरा अच्छा है, निकाला गया पहला संतरा अच्छा है। घटना E2, घटना E2, दूसरा संतरा भी क्या होगा? अच्छा होगा, तभी तो बिकेगा। घटना E3, E3, तीसरा संतरा भी अच्छा है। ये अब बात ऐसी है कि प्रायिकता के गुणन नियम का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? प्रायिकता के गुणन नियम का। प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से यहां आप लिख सकते हो P ऑफ E1, E2 और E3। 3 घटनाएं घटित हो रही। पहली घटना घटित हो जाएगी, पहली जैसे ही घटित होगी उसके बाद कौन सी घटित होगी? दूसरी घटना। और E1 और E2 अगर दोनों हो जाएगी तो फिर कौन सी होगी? E3 होगी, तीसरी घटना। एकदम नॉर्मल सी बात है। अब आप ये बता दो, पहला संतरा अच्छा होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है? पहला संतरा अच्छा, टोटल कितने हैं? 15। पहला संतरा अच्छा होगा, इस बात की प्रायिकता होगी 12/15। कितनी होगी? 12/15 गुणा E2 बाई E1। दूसरा संतरा अच्छा है, एक आपने अच्छा संतरा निकाला और बाहर रख दिया। अब संतरों की संख्या कितनी हो गई? 14।
और अच्छे संतरे कितने बच गए? 11 बच गए। E3/E1E2। अब एक संतरा और कम हो गया तो संतरे कितने बचे? 13। एक अच्छे वाले कम हुआ है तो यहाँ कितना बचेगा? 10। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, देख लो कैलकुलेशन क्या बनेगी। 3 का भाग 2 4 बार, 3 का 2 5 बार, और 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, और फिर ये 5 से ये 5 गया। अब देख लो क्या बचेगा। यहां पर तो ऊपर क्या बच गया? 4 11 और 7 और 13, ये बचेगा। ये हो जाएगा 44, 13 7 91, 44/91। बताओ कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात हो तो देख सकते सर। जय सिंह। हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो देख सकते हैं। कितने हो गए थे? कितने रह गए थे अपने? चौथा नहीं हुआ था, पांचवा भी नहीं हुआ था, सिर्फ छठे से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, छठे से खत्म हो गए थे। नहीं भी हुए तो आप देख लें, ये बाकी 2 में और करवा देता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपकी। चौथा दे, चौथा क्या दे रखा है? चौथा कह रहा है एक न्याय सिक्का और अभिनत पासा। देखो अभिनत पासे का मतलब यही हो गया कि भाई ये पासा है वो स्वतंत्र परिणाम देता है, रिजल्ट अच्छा देता है, 50% देता है। मान लें कि ए घटना है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, और बी ये घटना है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। तो दोनों को निरूपित करते हैं, निरीक्षण कीजिए कि घटना ए और बी क्या है, स्वतंत्र है या नहीं। स्वतंत्र है या नहीं है इसका कैसे पता लगाते हैं? इंटरसेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंटरसेक्शन लगाते हैं। पहले तक उसका थोड़ा ध्यान रखना। प्रतिदर समष्टि कैसे लिखोगे? एक सिक्का हेड और टेल और एक पासा। पासे का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, दोनों साथ ही उछाले जाते हैं। सिक्का और पासा दोनों साथ उछाले जाते हैं। सिक्का और पासा आप दोनों अगर साथ उछालोगे तो यहां पर देखो आपके सैंपल स्पेस क्या बनेगी? सैंपल स्पेस बनेगी H, A, H, 2, H, 3, H, 4, H, 5 और H, 6। साथ ही साथ T, 1, T, 2, T, 3, T, 4, गुणा करवाना कुल मिला के यही बात है। इसको देख लो, कोई दिक्कत है तो। देखो इन क्वेश्चनों में समस्याएं बहुत होती है, हमेशा ध्यान रखना, इनमें समस्याएं बहुत होती है। समस्याएं होने का रीजन क्या है? जब भी ये ट्री वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी अपने समस्याएं क्रिएट करते जाते हैं। कैसे? देखो आप सुनो, आप कभी भी इनमें ये नहीं सोचो कि फिलहाल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसकी प्रायिकता अगर निकालनी, कोई पूछ ले H, A गाने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे अनुकूल परिणाम एक टोटल इनको जोड़ दो। नहीं, ट्री वाले क्वेश्चनों का अलग सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? कि आपने सिक्का और पासा फेंका, आपने क्या किया? सैंपल स्पेस अस लाने के लिए सिक्का भी फेंका और पासा भी फेंका। एक दिन पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपको कहा था, फिर आपने पासा फेंका है तो पासे वाले जो परिणाम है वो इससे भी मल्टीप्लाई होंगे और इससे भी मल्टीप्लाई होंगे। कुल मिला के ऐसे तो लिखा मैंने, ट्री बना के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। ये ऐसे होता है। इनकी जब भी प्रायिकताएं लिखते हैं ना तो प्रायिकताएं लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ सिक्के पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी, यहाँ भी क्या होगी? 1/2। अब आगे 6 बार प्रायिकता बन रही है तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/12, यहाँ भी 12। सब परिणाम जितने भी आपको परिणाम नजर आ रहे सबकी 1/12 है। तो यहाँ पर तो किसी एक अनुकूल हो गए, टोटल में 12 है तो भी चल जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चनों में ऐसा नहीं होता, ये ध्यान देना। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी किया, एग्जाम्पल भी देखा होगा बुक के अंदर दे रखा है, तो उसमें थोड़ा अलग मामला है। समझ रहे हो बात को कैसे? हाँ, हम समझदार हैं, समझ तो जाएंगे भले ही क्वेश्चन हो या नहीं। अब आपके पास 2 घटना है, एक तो घटना कौन सी है? ए घटना है। कौन सी घटना है? घटना ए क्या कह रही है और घटना बी क्या कह रही है? घटना ए तो ये कह रही है कि
सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो यहां तो लिख दो सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। घटना बी क्या कह रही है? घटना बी कह रही है पास्य पर संज्ञा 3 प्रकट होती है, पास्य पर संख्या 3 प्रकट होती है। ये पास्य पर संख्या क्या हो रही है? 3। चेक करना है ये स्वतंत्र है या नहीं, स्वतंत्र है या नहीं निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए और दोनों घटनाओं का उत्तर भी आपको चाहिए। आपको बता दो इस ए का उत्तर क्या आएगा, सैंपल स्पेस क्या आएगी, सिक्के पर चित्त, तो चित्त आपको पता है 6 बार नजर आएगा आपको, 1 के साथ में, 2 के भी साथ में, 3 के भी साथ में, 4 के, 5 के और 6 के साथ चित्त नजर आएगा आपको 6 बार। घटना बी क्या कर रही है? पास्य पर संख्या 3 पर होती है, पास्य पर 3 2 जगह हो रही है, ठीक आगे और h, 3 और t, पास्य पर संख्या 2 पर। अब पहले तो आप इसका इंटरसेक्शन और निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है h, 3, t वाला आएगा नहीं, h, 3, ए की बात कॉमन आ रही है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता यहाँ पर 1/12 है, कितनी है? 1/12 है। अब आप तो पी ऑफ ए की प्रायिकता कितनी होगी? पी ऑफ ए की प्रायिकता परिणाम कितने हैं? 6 है, इसके अंदर टोटल कितने हैं? 12। यहाँ पर 1/2 में क्या आ जाएगी? बी वाले की कितनी होगी? बी वाले की होगी पी ऑफ बी, बी मतलब अनुकूल परिणाम 2 है, टोटल कितने हैं? 12। डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबकी 1/12 आ रही है, 1/6 हो जाएगी। और इसकी कितनी होगी भाई? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता होगी एक परिणाम, तो 1/12। क्या इन दोनों का गुणा इसके बराबर है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल अगर आ रहा है तो ये स्वतंत्र घटनाओं का ही केस है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आ रहा है भाई? पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के आ रहा है। तो 100% बात है, स्वतंत्र घटनाओं का केस है और इसके अंदर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, वही है, दोनों बराबर आ रहे हैं। नीचे लिखना आप ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, और भी कैसी है? स्वतंत्र घटनाएं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो देखो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या आप हो तो उसको देखो। आ रही है क्या कोई समस्या इसमें? ट्री वाले क्वेश्चनों में तो 2 परिणाम से साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ध्यान रखना प्रायिकता होता है, प्रायिकताएं कभी कभी गड़बड़ा देते हो आप, वहां है ही कुछ एक एग्जाम्पल है, देखना आप, उसके अंदर मिलेगा आपको, प्रायिकताओं में गड़बड़ नहीं होनी। चलो एक क्वेश्चन और रहा है, उसके बाद में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ये वाला एक पासे पर एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, 4 5 6 हरे रंग से लिखा हुआ है, ठीक है। इस पासे को उछाला गया है, रंग कोई से पासा उछालोगे देख से क्षैतिज संख्या आएगी। ये घटना ए है, ये घटना बी को निरूपित करते हैं, ए और बी स्वतंत्र रहेगा, ये पूछा है। चलो कुल मिला के आप यूं समझ लो, एक पासा फेंका जाता है, पासा फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो जैसा कह रहा है वैसा मैं बता देता हूं तुम्हें क्या मामला है। एक पासा फेंका गया, एक पासा फेंका गया, ठीक है। पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखा हुआ है, अपन भी लाल रंग से लिख देते हैं, 1 2 और 3 लाल रंग से लिखा हुआ है, और बाकी जो लिखे है वो हरे रंग से लिखे, कौन से? 4 5 6, तो 4 5 और ये 6 हरे रंग से लिखे, ये तो लाल रंग से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हरे रंग से लिखा हुआ। फिर कह रहा है कि इस पासे को उछाला, इस पासे को फेंकना है। घटना ए क्या है? सम संख्या है, तो आप बता दो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या आएगी तो सम संख्या में भाई 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। घटना बी क्या कह रही है? घटना बी कह रही है कि संख्या लाल रंग से लिखी हुई है, लाल रंग से कौन कौन सी लिखी हुई है? 1 2 3, तो यहां से आएगा 1 2 3, ये लो। अब वो कह रहा है ये स्वतंत्र है या नहीं,
तो स्वतंत्र घट कैसे पता करते हैं? दोनों की प्रायिकता इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर आ जानी चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लगाओ, उत्तर आएगा 2, अनुकूल 2 ही है। इसकी प्रायिकता लगा लो, इसकी प्रायिकता आएगी 3/6। 3/6 का मतलब होता है 1/2। इसकी प्रायिकता फिर से निकालेंगे 3/6। 3/6 का मतलब 1/2 और इसकी प्रायिकता निकाल लो 1/में क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब आप बताओ इन दोनों का गुणा इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी? 1/6 आएगी। अनुकूल परिणाम एक ही तो नजर आ रहा है। क्या इन दोनों का गुणा जो होगा वो 1/6 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप ये लिखोगे भी जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी वो बराबर नहीं आ रहा है किसके? पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी। तो बात क्या लिखोगे? बात ये लिखोगे अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये बात आपको यहां पर लिखनी है ये। और इसी के साथ आपकी जो 13.2 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होगी। बड़े ही शानदार तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चनों को सोल्व किया है। बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। 13.2 की जो क्लास है वो आपको 2 या 3 क्लास में 13.3 जो है माफ कीजिए वो आपको कंप्लीट करवा दी है। मिलते हैं अगली क्लास में 13.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।